वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपके नोटिफिकेशन आउट हो चुका है डब्ल्यू न्यू वैकेंसी का। मतलब डब्ल्यू की नई वैकेंसी आ चुकी है। बेशक उसमें पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हिंदी के कितने क्वेश्चंस आते हैं, राजस्थान जीके के कितने आते हैं, या फिर कौन कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे आते हैं। ठीक है, तो उसी को संबंध में यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस का होता है पेपर, कौन कौन से, मतलब एक पेपर लगता है या फिर दो पेपर लगते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मात्र आपको 5 मिनट का टाइम लूँगा। 5 मिनट आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, 5 मिनट केवल ध्यान से समझना है, बाकी और कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। याद रखिएगा, जो डब्ल्यू की वैकेंसी आउट हो चुकी है, कल 21 पद है। वैसे याद रखिए 21 पद है अभी है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है लगभग 170 के आने की संभावना थी। लेकिन अभी जो पोस्ट है ये पेंडिंग वाली पोस्ट है। मतलब कुछ पेंडिंग पड़ी थी पहले वाली जो डब्ल्यू की वैकेंसी थी उसमें से पेंडिंग थी, उनको यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ठीक है, जो नई वैकेंसी है उनको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, इसलिए चांस है कि इसी वैकेंसी में नई वैकेंसी भी ऐड हो जाएगी। इसलिए आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, बिना थॉट लेना मत, मतलब एक वैकेंसी है, हम क्या तैयारी करें क्या नहीं करें। ठीक है, तो इस थॉट को आपको बिल्कुल त्याग देना है, केवल आपको तैयारी करनी है। अब अगर आप बात करते हैं, याद रखिए इसके पेपर कितने लगेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो प्रथम पेपर है उसमें आपके हिंदी आएगी और राजस्थान जी की आएगी। ठीक है, इसमें मुख्यतः याद रखिए दो पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होगा याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपकी एक तो हिंदी आएगी, ठीक है, एक आपके राजस्थान जी की आएगी, एक आपकी हिंदी आएगी, एक आपके राजस्थान जी की आएगी। अब हिंदी का सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान जी के कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, याद रखिए हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। तो आपने अभी सुपरवाइजर की तैयारी की है, बिल्कुल सभी ने की होगी। तो याद रखिएगा, बस आपके लिए एक गोल्डन चांस है ये भी कि आपका जो है हिंदी वाला पोर्सन है बिल्कुल एज इट इज़ है, आप सुपरवाइजर से मैच कर सकते हो। एज इट इज़ यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को जो हिंदी का सिलेबस था वो एज इट इज़ यहाँ पर छापा गया है। ठीक है, जैसे कि आपको संधि है, संधि विच्छेद कैसे करने हैं, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, शब्द युग्म है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, या फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, या फिर अंग्रेजी शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, मतलब एज इट इज़ वही छापा गया है। ओके, तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि आपने हिंदी तैयारी की है, वही यहाँ पर काम आ सकती है। लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर याद रखें हिंदी के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तो आपके केवल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी में आपकी बैंड बजाती थी। ठीक है, क्योंकि पता है कितने कर पाए हो आप, तो इसलिए याद रखना हिंदी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बार आने वाले हैं डब्ल्यू में 60 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है डब्ल्यू के पेपर में। अब हम बात करेंगे राजस्थान जीके की। तो इसमें क्या सिलेबस है, तो इसमें भी आप देख सकते हो सेकंड पेपर, मतलब फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट ये रहेगा राजस्थान जीके का, जिसमें याद रखिएगा सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति के भी याद रखिएगा 60 क्वेश्चन ही आएंगे। मतलब हिंदी के 60 क्वेश्चन है और राजस्थान के 60 क्वेश्चन है। एज इट इज़ यहाँ पर याद रखिएगा, हिंदी के जैसे ही यहाँ पर सुपरवाइजर की आपने तैयारी की है, तो यहाँ पर भी वो काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर टॉपिक वाइज बिल्कुल छाप रखा है। जितने भी टॉपिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में थे वो सब कुछ यहाँ पर आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके राजस्थान जी के और हिंदी सुपरवाइजर वाली काम आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राजस्थान जी के है अभी तो बेसिक पूछी थी, इस सुपरवाइजर में तो बेसिक पूछी थी, लेकिन डब्ल्यू में याद रखिएगा थोड़ा सा डीपली जाएगा। तो थोड़ा सा गहराई में पढ़ना, मतलब अच्छे से पढ़ना, टॉपिक को अच्छे से कवर करना। बस ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऊपर से पढ़ लिया और हो गया काम, ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार आएंगे 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन में तो अगर मान ली वो 15 या 20 क्वेश्चन भी बेसिक दे देगा, लेकिन फिर अंदर तो जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से टॉपिक को कवर करना है। टॉपिक यही रहेंगे, ठीक है, बस इन्हीं को आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्योंकि आपको पता है 60 क्वेश्चन है, बहुत मायना एक एक क्वेश्चन का है, उसका जवाब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैक्सिमम जो मार्क्स है मतलब 360 का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 120 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 हिंदी के आएंगे, 60 राजस्थान जी के आएंगे। कौन सा पहला, मतलब फर्स्ट पेपर में आपके दो पार्ट आएंगे, फर्स्ट पार्ट में हिंदी आएगी, सेकंड पार्ट में राजस्थान जी के आएंगी, दोनों के 60-60 क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन है कितने नंबर का है, वही 3 नंबर का होने वाला है, और माइनस मार्किंग है वो भी याद रखिएगा 3 नंबर की ही होने वाली है। मतलब कि
पर क्वेश्चन -1। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो 1 आपका माइनस होगा, और अगर आपने एक सही किया है तो उसके आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, माइनस मार्किंग है वो, अगर आपने एक गलत किया है तो उसका आपका -1 हो जाएगा। समझ गए। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले पोर्शन की, क्योंकि ये तो थे 2 सब्जेक्ट। अब आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट जो कि होने वाला है पेपर नंबर 2। और याद रखिए इस एग्रीकल्चर के टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो याद रखिए एग्रीकल्चर का जितना रोल होता है अपने एग्जाम्स में उसका कितना का ही नहीं होता है। मतलब वहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको पढ़नी थी, हिंदी और राजस्थान जी के, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही पढ़नी है, एग्रीकल्चर। लेकिन अब यहाँ पर सोचिए कि एग्रीकल्चर का पोर्शन कितना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़नी होगी, याद रखिए एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के यहाँ पर कुछ चैप्टर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी के ये सारे चैप्टर है एग्रोनॉमी के हैं। इसके बाद में आते हैं आपकी प्लांट ब्रीडिंग, मतलब पादप प्रजनन। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक है इतने सारे। इसके अलावा बात करते हैं हम सोइल साइंस। तो सोइल साइंस के यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको दे रखे हैं। मतलब याद रखिए बीएससी में जितनी भी जो सब्जेक्ट आपकी चलती है, क्योंकि ये बीएससी लेवल की है इसलिए बीएससी की सारी सब्जेक्ट के आपके टॉपिक यहाँ पर ऐड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर सोइल साइंस है, यहाँ पर आपकी ओलरीकल्चर है, मतलब सब्जी उद्यान है। ठीक है, सब्जियाँ कितनी हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से भी आपके पूछे गए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को भी बीएससी में हार्ड माना जाता है, लेकिन उसके भी यहाँ पर चैप्टर्स को लिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं सोशियोलॉजी, जो कि काफ़ी इजी सब्जेक्ट है वैसे यहाँ पर। तो इस सोशियोलॉजी के भी यहाँ पर क्वेश्चंस है, मतलब टॉपिक्स है। ठीक है, और आपको केवल टॉपिक को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ना है, केवल टॉपिक पढ़ लिए वही काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आपने पढ़ रखी है। तो एनिमल हस्बेंड्री कोई ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, तो इन टॉपिकों को कवर कर लेना, आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, याद रखिए इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं। इसके अलावा बात करेंगे, याद रखिएगा स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। तो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन इतना सफिशिएंट है, क्योंकि स्टैटिक्स आपने पढ़ी है, आपको पता होगा स्टैटिक्स में होता क्या है। ठीक है, स्टैटिक को सबसे हार्ड माना जाता है वैसे बीएससी लेवल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही थोड़ा सा फ़ायदा है कि स्टैटिक्स से ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी। याद रखिए प्लांट पैथोलॉजी आपका ही जो हॉर्टिकल्चर है, इसमें जो रोग होते हैं, मतलब चाहे वो आपकी फसल हो सकती है, आपके फल हो सकते हैं, मतलब ये जो रोग होते हैं वो प्लांट पैथोलॉजी में आता है। ठीक है, तो ये भी आपने सभी ने पढ़ रखी है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको कुछ यहाँ पर नई सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि आपको स्टैटिक्स मिल सकती है अगर आपने 12th पास आउट हो। वैसे तो 12th पास आउट यहाँ पर दे भी नहीं सकते, उनकी तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, आपने बीएससी की है तो ये सारी सब्जेक्ट आपने पढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन टॉपिकों को छोड़कर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस अच्छे से आपको तैयार करना है। एग्रीकल्चर के यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, और एक अगर आपने गलत किया तो आपका 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 पेपर लगेंगे। पहला पेपर आपको दोबारा से बता देता हूँ कि पहले पेपर में आपके 2 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट आएगा हिंदी वाला पोर्शन, जिसके 60 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पार्ट आएगा राजस्थान जीके वाला, जिसमें भी 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला पेपर, जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी याद रखिएगा सेकंड वाला पोर्शन है जिसमें एग्रीकल्चर आने वाली है, और इसमें भी आपको 2 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। पर क्वेश्चन है 3 नंबर का है, माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज थी, मतलब जितने भी आपके डाउट चल रहे थे, वो सारे यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई डाउट है आपके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जानकारी पसंद आई इस वीडियो को लाइक करना, इसके साथ साथ शेयर आपको जरूर करना है, ताकि जितने भी यहाँ पर WO के हैं वो सारे भी इस सिलेबस को अच्छे से रीड कर पाए, और इनके क्वेश्चंस को मतलब माइंड में कोई थ्योरी ना रहे, वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।